हेलो बच्चों, मैं हूं रुपेश कुमार और आप देख रहे हो विद्यालोक यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग नंबर्स पे वीडियो करेंगे, यानी एक वीडियो में नंबर से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो सारा इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग, है ना। कोई भी डाउट नहीं बचेगा, बस वीडियो का आप पूरा वॉच करना। देखिए, नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स जब से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई भी क्लास हो, कोई बच्चा भी हो, तो सबसे पहले 1 2 सीखता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप बच्चों में भी पढ़ोगे और बड़ा तक पढ़ोगे, है ना। जितने भी स्टडीज कर लो, हायर स्टडी, सारे बुक में आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 9 पढ़ो, 10 पढ़ो, 11 पढ़ो, या फिर डिग्री लेवल का कोई भी मैथ्स का बुक पढ़ो, ठीक है, तो उसमें आपको नंबर्स का यूज मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 9th में आपको रियल नंबर के नाम से चैप्टर मिलेगा, 10th में रियल नंबर के नाम से चैप्टर मिलेगा, और वही आप 11 में चल जाओ तो कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से चैप्टर मिलेगा। बट नंबर आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर जगह, ठीक है। तो आप देखिए, हम लोग नंबर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो नंबर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। यानी नंबर एक सिंबल है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है ना। अब देखिए, इसको टाइप्स की बात करें तो हम यहाँ बहुत सारे नंबर हमने लिखा हुआ है, लेकिन जो भी नंबर हम बात कर रहे हैं आज वो रियल नंबर से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर एक अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो भी नंबर्स यहाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, सारे नंबर को हम लोग देखेंगे। लेकिन जो भी नंबर हम लोग बात करेंगे आज वो रियल नंबर से रिलेटेड बात करेंगे। रियल नंबर मतलब जो हमारे आसपास यूज हो रहा है, हम लोग जिसका यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा समझो, रियल नंबर यानी रियल मतलब कुछ भी वैसा जो रियल हो, हमारे आसपास जो यूज हो रहा है, उससे हम लोग उस पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो देखिए, अब सबसे पहले आपको यहाँ एक हमने नंबर लाइन बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो। देखिए, सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी सीधे शब्दों में कहें, अगर आपको नंबर लाइन से समझाएं हम, तो यहाँ 1 से ले लो और बाकी इन्फिनिटी तक चले जाओ, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर हैं 1 2 3 4, ये सारे नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ डिफिनेशन में काउंटिंग नंबर्स क्यों यूज किया है? तो आप कभी कोई भी चीज़ काउंट करते हो तो 1 2 3 बोलते हो। हम किसी से पूछते हैं कि कितना पेन है, तो बोलता है 5 पेन है, 4 पेन है। कभी आपने सुना है कि -5 पेन है? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है डिफिनेशन में, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब वैसे नंबर जिससे हम मतलब यूज करते हैं काउंट करने में कोई भी चीज़ में, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल हमने दिया, कोई भी किसी से हम पूछ रहे हैं कितना पेन है, या फिर कितना कोई भी चीज़ हो, तो वो बताता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे कुछ नंबर बताएगा आपको। तो वो सारे नंबर नेचुरल नंबर में आएंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या है। देखिए, 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर आपको नेचुरल नंबर कहलाएंगे, है ना। अब देखिए, दूसरा जो बात आता है होल नंबर। होल नंबर किससे बोलेंगे हम लोग? तो होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में, ये जो नेचुरल नंबर यहाँ से इन्फिनिटी तक देख रहे हैं आप, है ना, 1 से लेकर, उसमें अगर हम लोग 0 मिला दें, 0 यानी यहाँ से ले लें इन्फिनिटी तक, तो वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। यानी इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपल शब्दों में अगर बोले हम लोग, तो नेचुरल नंबर +0 कर दें तो हमारा बन जाएगा क्या? होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर +0 बन जाएगा होल नंबर। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। अब अगर आप होल नंबर सीख चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। होल नंबर में अगर हम जोड़ दें क्या? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का नेगेटिव अगर हम जोड़ दें किसमें? होल नंबर में, तो हमारा हो जाएगा क्या? ये नेगेटिव है ना। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर अगर जोड़ दें होल नंबर में तो हमारा मिलेगा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर। अब देखिए, इंटीजर 2 टाइप्स का होता है, याद रहे। इंटीजर 2 टाइप्स का, एक हो जाता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब नंबर लाइन में आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप जितने नंबर देख पा रहे होंगे नंबर लाइन में, पूरा यहाँ से लेकर जितने भी दिख रहे हैं आपको, वो सारे एक इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों टाइप्स के इंटीजर्स नंबर लाइन में आपको दिख रहे होंगे। अब आपसे कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीरो क्या है, तो अभी बताएंगे इसके बारे में। देखिए सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है ये देखिए ध्यान से। तो यहां से 1 से इधर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे आपके, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग नेचुरल नंबर को भी बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर लास्ट तक चले जाओ तो वो हमारा नेचुरल नंबर होता है, और वही होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, तो -1 से ले लो, यहां से इस लेफ्ट साइड आ जाओ, तो जहां तक जाओ आप, ठीक है, -1 से इधर जितना जाओ वो सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नंबर लाइन में आप देख पा रहोगे -1, -2, -3, -4, -5, ये सारे नंबर जो दिख रहे हैं ना वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इधर हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इधर हो गया नेगेटिव इंटीजर, तो ये जीरो क्या है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। तो जीरो आपको बता दें, ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, जीरो अपने आप में जीरो ही होता है, ठीक है। मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ठीक है। आपने कभी सुना है जीरो में माइनस साइन या फिर जीरो के आगे प्लस साइन, कभी नहीं सुना होगा आपने। जीरो हमेशा जीरो ही होता है ना। तो इसलिए ना वो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना नेगेटिव इंटीजर होगा, जीरो सिर्फ इंटीजर होगा, ध्यान देना, सिर्फ इंटीजर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में 1 नंबर में, ठीक है, ट्रू फॉल्स में दे सकता है कि क्या जीरो नेगेटिव इंटीजर है, तो नहीं होगा। क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, तो भी नहीं होगा। जीरो इंटीजर है तो आप ट्रू लगाओगे, जीरो सिर्फ इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए एक यहां पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनता है कैसे एग्जाम में, सो देखिएगा ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, तो होंगे। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रू फॉल्स में, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दे देगा वहां पे, सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे, होंगे, ठीक है, ध्यान देना। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, होंगे, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो होंगे, याद रखना, क्योंकि नेचुरल नंबर यहां से इधर जाता है और जो भी यहां पे नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है ना, समझ रहे हैं। अब देखिए सारे, क्या ध्यान देना, कन्वर्स अगर हम इसका ले लें, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होंगे, तो नहीं होगा कभी, ठीक है। क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होंगे, तो भी नहीं होगा, ध्यान देना। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे, तो भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इधर से इधर आए तो सारा सही होगा, लेकिन इधर से वापस जाएं तो सारा रॉन्ग होगा, ठीक है। अब चलिए रैशनल नंबर की बात करते हैं। उम्मीद है कहा कि इंटीजर्स अगर हम लोगों का क्लियर हो चुका है, तो इससे थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग आ जाएंगे क्या, रैशनल नंबर में, ठीक है। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो देखिए कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर इन द फॉर्म, एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में है उसको हम लोग रैशनल नंबर के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। लेकिन सच राइट या फिर वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्या, q नॉट इक्वल टू 0, ध्यान देना, ठीक है। एनी नंबर, कोई भी नंबर यानी जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए हम लोग नंबर लाइन में समझते हैं, क्या ये सारे नंबर रैशनल नंबर हैं, तो होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि 1, ये 1 है, 1 के नीचे भी 1 होता है, छुपा होता है, आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग इसको लिखते नहीं है, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 हो गया, यानी p बाय क्यू के फॉर्म में हो गया ना। तो p बाय क्यू के फॉर्म में अगर जो भी नंबर है उसको हम लोग रैशनल नंबर के कैटेगरी में रख सकते हैं, मतलब रखेंगे, ठीक है, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन हाँ, आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ पे अगर हम 1/0 लिख दें तो क्या ये रैशनल नंबर है,
तो कभी रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन यहां बोला गया है क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब आपसे क्वेश्चन आ रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, है ना। और ये पी बाय क्यू के फॉर्म में आ रहा है, यानी जो भी नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में आएगा वो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे? तो नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर होंगे। लेकिन इधर से वापस जाओ, कन्वर्स ले लो तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर तो ये है, नंबर लाइन में अभी आप जितने देख रहे हो वो रैशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में भी जो नंबर्स होंगे ना, 2 और 3 के बीच में भी, वो भी रैशनल नंबर कहलाता है। कैसे? देखो, यहां 1 और 2 है, इसके बीच में आता होगा क्या? 1.5, यानी 3/2 बोलते हैं जिसको, यहां आता होगा 3/2। ठीक है, 1/2, सॉरी, हाँ 1/2 यहां आता होगा। तो ये जो बीच में जितने भी नंबर्स है ना, वो भी रैशनल नंबर है, लेकिन वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। याद रखना, बीच में जितने भी नंबर हैं वो इंटीजर नहीं कहलाते हैं, लेकिन वो रैशनल नंबर जरूर कहलाएंगे, क्योंकि बीच में जितने भी नंबर हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा 1.5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 1 और 2 के बीच 1.5 होगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं 3/2, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। यहाँ पे 0.5 होगा, उसको लिखेंगे 1/2, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो रहा है ना। तो सारे रैशनल नंबर होंगे जो बीच में नंबर होंगे, यहाँ पे हो, यहाँ, है ना, ये सारे रैशनल नंबर होंगे, लेकिन वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। ठीक है, याद रखना, इंटीजर नहीं कहलाएगा। अब देखिए, ये हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये टॉपिक से बाहर है। ठीक है, किसी ने कमेंट किया था, इसलिए हमने इसको भी लिख लिया है साथ में। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अभी हमने समझाएंगे। पहले ये इस रैशनल नंबर तक हम लोग सारा डाउट जो है वो क्लियर कर लेते हैं पहले, उसके बाद इस दोनों टॉपिक पे आएंगे। अब देखिए, इसको अगर सिंपल हम लोग समझें तो अभी समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहां लिख देंगे, यहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 था ना, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग होल नंबर पे आएंगे। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, यानी इसके ये होल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, यानी नेचुरल नंबर में हम लोग 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिए तो हमारा बन गया होल नंबर। यानी कहने का मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अब देखो यहां पे होल नंबर हो गया, आगे क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर होंगे, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर भी नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो यहां पे सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होंगे, सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर होंगे, सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर होंगे, लेकिन वापस आओ तो नहीं होगा। सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, सारे रैशनल नंबर होल नंबर भी नहीं होगा, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। ध्यान देना, जो बोल रहे हैं ध्यान से समझना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब उम्मीद है इसमें जो भी हमने पढ़ा है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। देखिए अब हम लोग प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंपोजिट नंबर पे आएंगे, है ना, और उसके बाद हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि वो टॉपिक है क्या, मतलब प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स होता क्या है। तो प्राइम नंबर्स डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स that have only two factors, one and itself, one and itself, one and itself। अब देखिए कंपोजिट नंबर का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों नंबर को समझेंगे। तो कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर that have more than two factors। ठीक है, दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए प्राइम नंबर ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। प्राइम नंबर का एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी वैसे नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक नहीं हो, और 2 में भी कौन, एक तो होगा वो खुद, यानी खुद से डिविजिबल हो, दूसरा 1 होगा। ठीक है, यानी जैसे 2 का हम लें अगर, तो 2 खुद से डिविजिबल है और उसका 1 के अलावा 1 और खुद से डिविजिबल है, उसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 3 को भी देखें तो वो 1 और खुद से डिविजिबल है, 5 को देखें तो 1 और खुद से डिविजिबल है, 7 को भी देखें तो 1 और खुद से डिविजिबल है ना। तो इस तरह से जो भी नंबर है वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या है ना कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। कहने का मतलब जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि 4 अपने आप से भी डिविजिबल है, 1 से भी है, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल है ना, यानी 2 से भी डिविजिबल होगा 4। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है ना, 3 हो रहा है ना। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर जिस नंबर का है वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 5 नहीं होगा, 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना। तो 4 हो गया, फिर हो जाएगा हमारा 6, फिर कितना हो जाएगा 8, मतलब बढ़ते जाओ, वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे जिसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है। ध्यान देना, जिसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।